नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आपके साथ मैं गौरी वर्मा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इसी क्रम में सपा ने अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रमुख रूप से 38 लोकसभा सुल्तानपुर से सपा ने भीम निषाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भीम निषाद को प्रत्याशी घोषित होने की सूचना मिलते ही पूरे जनपद के सपाइयों, विशेषकर निषाद समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। निषाद समाज के लोगों ने जमकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया और सपा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का धन्यवाद किया। इसी क्रम में लंबुआ के गोपीनाथपुर गांव में सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नजदीकी पूर्व प्रधान नन्हेराम निषाद के आवास पर ग्राम सभा मूरा रचक, बरुआ उत्तरी आदि के लोगों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर भीम निषाद के प्रतिनिधि और युवा समाज सेवी सोनू निषाद ने कहा कि आजादी के बाद से आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने लोकसभा या विधानसभा का टिकट कभी भी किसी निषाद को सुल्तानपुर में नहीं दिया। आजादी मिलने और लोकतंत्र लागू होने के बाद पहली बार किसी निषाद को पार्टी स्थापित से टिकट मिला है। ये क्षण निषाद समाज के लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक, यादगार और गौरवान्वित करने वाला है। इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय ने इस लोकसभा चुनाव में भीम निषाद को भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प लिया। इस दौरान अमरनाथ निषाद, अजय निषाद, समर बहादुर यादव, हौसला यादव, जितेंद्र निषाद, गोविंद निषाद, गुड्डू निषाद, प्रदीप सिंह, राज कपूर गौतम आदि सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। जी, मैं नन्हेराम निषाद, ग्राम पंचायत गोपीनाथपुर, तहसील लम्हुआ, जिला सुल्तानपुर का अस्थायी निवासी हूं और समाजवादी पार्टी में कई सालों से पूरी जो हमारी लाइफ है पार्टी के साथ हमेशा पूरा उसी में न्यौछावर किए हैं और इस समय मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हम पूर्व हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी में पूरा 24 घंटे पूरा उसी पे मैं बात करता हूं और अखिलेश भैया के निर्देश पर हम लोग हमेशा लगे रहते हैं और लोकसभा 38 से सुल्तानपुर से अपने और प्रत्याशी घोषित किए गए हैं भाई साहब बड़े भैया भीम निषाद जी और उनके टिकट की घोषणा सुनते ही हम लोगों ने पूरा जम करके एक दूजे को मिठाई खिलाए और बहुत अच्छे से खुशियां मनाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौका मिला है हम लोगों का। कम से कम निषाद का मान सम्मान अखिलेश भैया ने बढ़ाया है और उसके लिए बहुत बहुत मैं उनका आभारी रहूँगा। और हम लोग पूरा लगे हैं कि हमारे जो भीम भैया टिकट पाए हैं उनको हम लोग यहाँ से विजयी घोषित करें। जैसे भैया आपके समाज के अब यहाँ पे प्रत्याशी चुने गए हैं, जी जी, तो किस तरह की आप लोग तैयारी करेंगे? जी, हमारी तैयारी बूथ स्तर तक है, क्योंकि हम करीब 4 साल विधानसभा लम्हुआ में पूरा विधानसभा अध्यक्ष के पद पे रहे हैं और एक एक गांव हमको नॉलेज है और हमारे जो निषाद बिरादरी के गांव हैं वो भी पूरा नॉलेज हैं और बूथ स्तर तक हम लोग बढ़ चढ़ के काम किए हैं और जिस दिन टिकट फाइनल हुआ उसी दिन से जो हमारी निषाद बिरादरी है बहुत उत्साहित है। मैं जहाँ जहाँ बात किया हूँ और एकदम लोग बढ़ चढ़ के बिल्कुल भीम भैया को जिताने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम रहा हो जी, आपकी तबीयत खराब थी, लेकिन आप उसमें भी नहीं छोड़ा, आपने पार्टी के लिए तन मन से लगे रहे और कैसे आप पार्टी के लिए आप समर्पित रहे। जी जी, पार्टी के लिए आने वाला आपके पार्टी से जी प्रत्याशी भी आ गए हैं। जी जी, और देखा जाए तो यहाँ पे तैयारियां किस तरीके से हैं? बिल्कुल पार्टी के लिए हम वो पहले ही बोल चुके हैं कि मतलब पूरा न्यौछावर कर देते हैं। तबीयत खराब भले ही रहे लेकिन मैं बढ़ चढ़ के पूरा पार्टी के लिए कार्य करता रहता हूं, तो बिल्कुल उसको कहना ही नहीं है। तो पूरा जो हमारा विधानसभा है, मैं अदर विधानसभा में अभी मैं दोस्तपुर से आ रहा हूं, वहां हमने भी जो हमारे निषाद भाई हैं वहां भी चर्चा किया और बात भी कराया भीम भैया से और
काफ़ी लोग उत्साहित हैं, खुश हैं और बिल्कुल भीम भैया को जिता कर ही हम लोग दम लेंगे, उसके पहले बैठने वाले नहीं हैं। दिनों रात उसी एक पर ही हमारा लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी को जिताने का और भीम भैया को। और अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा मौका दिया है, कम से कम हम लोगों की एक पहचान कायम कर दिया है हमेशा कि बिल्कुल विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक निषाद बिरादरी का मान सम्मान बहुत अच्छे से रखा है। अभी अखिलेश रहा है, कैसे देख रहे हैं अपने समाजवासियों के लिए, क्या कहेंगे आप? हम अपने निषाद भाइयों के लिए बताएंगे कि जो मान सम्मान समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया के द्वारा मिलेगा वो कहीं सम्मान मिलना नहीं है। और हम हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर कार्यक्रम में, और हमारे लालता निषाद जी हैं और ये लोग पूरे डटे रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और बहुत सारे लोग हैं और समाजवादी पार्टी में पूरा बात रखते हैं, पूरा जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक बताने का कार्य करते हैं ये लोग। और हम लोग भी पूरा लगे रहते हैं, एक एक कार्य समाजवादी पार्टी का कार्य हम एक एक घर तक गिनाते हैं कि कैसा पूरा कार्यकाल रहा है। लोग तमाम तरीके के जो घूम रहे हैं, उल्टा सीधा पढ़ाते हैं हमेशा, तो हमारी बिरादरी हमारे निषाद भाई को समझ में आ गया है, बिल्कुल भीम भाई को जिताने का पूरा लक्ष्य बना लिए हैं। अखिलेश भैया का काम बोलता है और वो दिखता भी है, और 2024 में हम लोग बिल्कुल दिखा देंगे कि कैसे कैसे काम बोलता है। और एक एक घर हम लोग पूरा योजना बना लिए हैं। और खुशी के अवसर पर जब हम लोग इकट्ठा हुए थे तो पूरा जम के पूरा हम लोग खुशी मनाए हैं, और एक एक घर और एक एक वोट को हम लोग कवर करके समाजवादी पार्टी के खाते में, झोली में, और जो हमारे भीम भाई हैं उनके झोली में डाल करके उनको यहाँ से जिता करके हम लोग लोकसभा में उनको भेजेंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। जाहिर है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में एक के बाद एक पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है। सपा भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।